नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब अपने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमए इतिहास के प्रश्न पत्र को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रश्न पत्र में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को लेकर पूछे गए सवाल पर ब्राह्मण समाज ने आपत्ति जताई है। सवाल में महिलाओं और प्राचीन भारत की प्रगति में बाधा को लेकर टिप्पणी की गई थी। विवादित प्रश्न सामने आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर एकेडमिक हलकों तक बहस तेज हो गई है। तो वहीं अब इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ा मामला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ, जहां एमए के प्रश्न पत्र में इस तरीके से एक सवाल पूछा जाता है जिसमें ब्राह्मणवादी और पितृ सत्ता शब्द का इस्तेमाल होता है और ये कहा जाता है कि प्राचीन में महिलाओं के इतिहास में इस तरीके से बाधा डाली गई थी। देखिए, एक बार आपको पढ़ के भी बता देते हैं किस तरीके से चीजें आई सामने और कई सारे सवाल भी उठते नजर आए। उसमें साफ साफ ये लिखा है कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं, और ये भी टिप्पणी कीजिए कि इस चीज से प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति में किस तरीके से बाधा डाली गई। तो देखिए, ये बड़ा मामला ये आया है जिसमें कई सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं और बीएचयू के इस प्रश्न पत्र को लेकर अब बवाल भी छिड़ गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई। परीक्षा में जो ब्राह्मण समाज से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत ही निंदनीय है और ब्राह्मण समाज में इस प्रश्न को लेकर बहुत भारी रोष है, क्योंकि ब्राह्मणों ने तो हमेशा एक दिशा दी है, सभी का कल्याण सोचा है, कभी किसी का अहित नहीं सोचते। और महिलाओं को तो हमारे यहाँ बहुत भारी सम्मान है, महिलाओं का कभी भी हमने विकास नहीं रोका। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उससे बचें, दिखावे से बचें। हमारे जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही अच्छी संस्कृति है। उससे संबंधित जितने भी हमारे सनातनी हिंदू हैं, जितने भी महिलाएं हैं, माता बहनें, सभी यदि उसी परिप्रेक्ष्य में अपने आप को परिवर्तन करेंगी तो उनका बहुत अच्छा एक नज़रिया बनेगा, उनके अंदर एक अलग भाव जगेगा। इसलिए ब्राह्मण समाज के बारे में इस प्रकार की कुरीतियां फैलाना गलत है। ब्राह्मणों ने हमेशा सबका अच्छा ही सोचा है। क्योंकि ये बेहद विवादित मामला है और जिस तरीके से कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं वो अब और भी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो दिनेश जी, क्या कुछ चीजें नजर आ रही हैं? क्योंकि देखिए, ब्राह्मणवादी को लेकर इसमें सवाल उठाया गया है। इससे पहले भी हमने कई बार चीजें देखी है, घूसखोर पंडित को लेकर बवाल हुआ था, तमाम चीजों को लेकर बवाल हुआ था। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ब्राह्मण समाज ने हमेशा सभी का कल्याण सोचा है। यदि ब्राह्मण जातिवादी होता तो राम को पूजने के बजाय रावण को पूजता। और ब्राह्मणों ने सबका कल्याण सोचा है। ब्राह्मणों ने कभी भी मातृ शक्ति का ह्रास नहीं किया है, मातृ शक्ति को बढ़ाया है। उनको एक अच्छे संस्कार दिए हैं, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में अध्ययन करके ब्राह्मणों ने सभी को एक अच्छी दिशा दी है, सद्मार्ग दिखाया है। पहले राजा महाराजाओं के जो सलाहकार होते थे वो ब्राह्मण होते थे। तो ब्राह्मण तो केवल उनका कल्याण चाहेगा जिनके वो साथ रहते हैं, जिनके पास रहते हैं। तो ब्राह्मणों ने महिलाओं का कभी विकास नहीं रोका, महिलाओं को कभी भी गलत मार्ग नहीं बताया। ब्राह्मणों की वजह से ही। पर पंडित जी देखिए, प्रश्न पत्र में तो ये साफ लिखा है जी। प्रश्न पत्र में देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी हमें लग रहा है क्योंकि प्रश्न पत्र में इस बात का जिक्र हो गया है कि ये बताइए, इस पर आप अपनी टिप्पणी दीजिए, यानी कि जो छात्र है वो इस बात पर टिप्पणी दे कि प्राचीन काल में ये जो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता है इसने महिलाओं की प्रगति में किस तरीके से बाधा डाली। तो ये अपने आप में जाति पर भी एक बड़ा सवाल है और पितृसत्ता को लेकर भी बड़ा सवाल है कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, पहले कुछ कुरीतियां थी, बाल विवाह थे और सती प्रथा थी। तो
तो उन कुरीतियों को धीरे धीरे ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार उसको खत्म किया गया, क्योंकि जितने भी राजा महाराजा थे उनके लिए जो एक अच्छी संस्कारवान सलाह देते थे वो ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों ने जो गलत था उसका विरोध किया, जो अच्छे कार्य थे उनका सहयोग किया और राजाओं को एक सद्मार्ग दिखाया, जिससे आगे चलने में हमारी जो मातृशक्तियां हैं उनको कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो कभी भी ब्राह्मणों ने ये नहीं सोचा कि मातृशक्ति को रोका जाए, उनको एक सद्मार्ग दिखाया और अच्छे कार्य में लगाया भी। बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास। पंडित जी, हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं वाराणसी से, उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक, एक तरीके से अगर देखा जाए तो दिनेश जी भी इस पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि बीएचयू से ये सवाल सामने आया है और प्रश्न पत्र बाकायदा हमने दर्शकों को दिखाया भी, वहां पर आपको क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको वहां पर? प्रगति, देखिए, जब से ये विवादित प्रकरण आया हुआ है तब से कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज है उनमें रोष दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि जो उसमें सवाल पूछा गया उसका सबसे बड़ा जो सवाल था ब्राह्मणवादी और मृत सत्ता पर जो सवाल किया गया और खास जो महिलाओं के ऊपर जो इस तरह की टिप्पणी की गई उस पर कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, पूरा प्रकरण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का है, जिसमें एमए के 4th सेमेस्टर का जो इतिहास का जो सब्जेक्ट था उसमें 2 से 3 ऐसे सवाल आए जो कहीं ना कहीं जाति परंपराओं को देखते हुए, जाति विशेषज्ञ को देखते हुए एक विवाद सा खड़ा होता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि जब इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं तो कई टीमें जो है वो गठित होती हैं, कई ऐसे विद्वान होते हैं, कई ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो साथ में मिलकर सहमति के साथ उस क्वेश्चन को तैयार करते हैं, उसके बाद उसको प्रस्तुत किया जाता है कॉलेजों में, एग्जामों में। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यह है कि इस तरह की आखिर चूक हुई कैसे, क्योंकि अमूमन इन दिनों देखा जा रहा है भारत में ब्राह्मणों को लेकर कई तरह की जो टिप्पणी है वो देखने को मिल रही है, कभी फिल्म के माध्यम से तो कभी क्वेश्चन पेपर के माध्यम से भी देखने को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये लगा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो प्राक्टर थे, जो वहां के जो प्रोफेसर थे, जो टीम गठित गई थी, जो समिति गठित की गई थी, क्या उनको नहीं समझ में आया कि क्या इस तरह की जो प्रश्न है वो तैयार करना चाहिए? क्या मात्र सत्ता को देखना चाहिए, क्या प्रति सत्ता को देखना चाहिए, क्या ब्राह्मणवाद को देखना चाहिए, क्या प्राचीन इतिहास में भारत की जो शोध है उसको देखना चाहिए? तो इस तरह की जो सवाल है अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता नजर आ रहा है। और यूं बिल्कुल दीपक, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए, मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता तो नजर ही आ रहा है। हमारे साथ पंडित दिनेश जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, देखिए, क्योंकि मामला विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है और विश्वविद्यालय से अगर इस तरीके से जातिवाद से जुड़ा हुआ प्रश्न सामने आता है तो जाहिर सी बात है कि एक वर्ग सवाल उठाता नजर आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इस पर क्या एक्शन होना चाहिए? किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? क्या आगे होनी चाहिए इस पर कार्रवाई? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा एक बार और इस तरीके की चीजें सामने आ चुकी थी। देखिए, यूनिवर्सिटी विद्या का मंदिर है और यहाँ पर इस प्रकार की जो प्रश्न पूछे गए इससे ब्राह्मण समाज में बहुत भारी रोष है। इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। इससे जातिवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनको कहने का मौका मिलता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों से आने वाले जो बच्चों के भविष्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। उनके मन में एक भ्रम पैदा होगा कि ब्राह्मणों ने हमारे साथ ये किया। तो ऐसे क्वेश्चनों से बचना चाहिए और देश के विकास पर क्वेश्चन पूछो, वैज्ञानिक रिसर्च पर क्वेश्चन पूछो, आर्थिक नीतियों पर क्वेश्चन पूछो। तो इस प्रकार के जातिवाद क्वेश्चन पूछने से कोई बच्चे का विकास नहीं होगा। जो विकास के लिए कार्य होते हैं, जो विकास के लिए प्रश्न होते हैं, उन पर ही फोकस होना चाहिए। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, ऐसे जातिगत क्वेश्चन करने के से उनको क्या लाभ मिलेगा? केवल लोगों में भ्रांतियां फैलेंगी। ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस बात पर हम भी जोर देंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि विश्वविद्यालय से अगर इस तरीके के सवाल उठते हैं तो बहुत बड़ा एक विवाद भी खड़ा होता नजर आता है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं? बीते कई समय से हम ये देखते नजर आ रहे हैं कि ब्राह्मण
वाद को लेकर लगातार इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है। क्या एक ये नैरेटिव सामने आ चुका है कि ब्राह्मणवाद को लेकर बार बार इस चीज का जिक्र किया जाए? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2 घटनाएं सामने आ गई थी और बार बार ब्राह्मणवाद का ही जिक्र क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो ऐसा षड्यंत्र करती हैं, बार बार ये चाहती हैं कि हिंदू आपस में बढ़ते रहें, जातियों में बंटे, हिंदू एक ना हो। देखिए, हम तो सबसे आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सभी हिंदू एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जातियों में हमें नहीं बंटना है, हमें सबको एक रहना है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है, वो हिंदुस्तान में लोगों को जातियों में बांटने का कार्य कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो जातिवादी बात करते हैं और एक ऐसा सिद्धांत छोड़ देते हैं जिससे आपस में 2 जातियां अपने लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं। तो इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हिंदुस्तान को यदि आर्थिक महाशक्ति बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमको विकास पर ध्यान देना चाहिए, अपनी कार्य योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। हम विकास कैसे करें, उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छी स्वास्थ्य लाभ दें, तो इस पर ही मंथन होना चाहिए, न कि जातिवाद है। जातिवाद में बटेंगे तो निश्चित ही कुछ दिनों बाद जरूर कटेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कहीं ना कहीं विवाद का तो सवाल है ही और अब देखने को भी मिल रही है चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारियों को साझा करने के लिए। देखिए, मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं अब इस पर कई सारे गंभीर सवाल भी उठते नजर आएंगे।